हाँ चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर। तो इसमें क्या निकालेंगे कि स्केलर प्रोजेक्शन भी निकालेंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन भी निकालेंगे। स्केलर प्रोजेक्शन जब निकालोगे तो स्केलर वैल्यू आएगा वो, और वेक्टर प्रोजेक्शन जब निकालोगे तो वेक्टर के फॉर्म में आएगा ना। तो क्या काम करते हैं कि अगर हम कहें कि लेट टू वेक्टर ए एंड बी, तो पहला कंडीशन यदि हम कहें कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, मतलब कि ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन करना है तुम्हें, ठीक है। तो अब क्या काम करोगे ना कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड अपान में जिस पर प्रोजेक्शन करना होता है, बी पर प्रोजेक्शन करना है, तो बी वाले वेक्टर का हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। देखो ये स्केलर वैल्यू ही तो आएगा, अगर ए डॉट बी की वैल्यू निकालोगे तो स्केलर वैल्यू आएगी। कैसे, एग्जांपल में सोच के देखो। जैसे मान ले कि ए वेक्टर इक्वल टू दिया है a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है, और बी वेक्टर इक्वल टू दिया है a2i प्लस b2j एंड प्लस c2k। अगर हम इसका a डॉट बी अगर फाइंड आउट करते हो ना, तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i बराबर 1 होता है, i डॉट j बराबर 0, यही होता है ना, j डॉट k बराबर 0, लेकिन j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1। तो एक काम करते हैं कि अगर ये पॉइंट हम रखते हैं, ये वेक्टर b1j प्लस c1k और दूसरा a2i प्लस b2j एंड प्लस c2k, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो देखो तो हम क्यों ना इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो a1 a2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट जे बराबर 0, तो इसका इसके साथ 0, तो छोड़ दो वो। अब इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ क्या हो गया, b1 b2, क्योंकि जे डॉट जे बराबर कितना होता है 1। फिर इसका इसके साथ प्लस c1 c2, और जो भी होगा, जैसे इसका हम इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो k डॉट आई बराबर क्या हो गया 0, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो c1 b2 तो होगा, लेकिन k और j के बीच में एंगल कितना है 90, तो ये 0 हो गया सीधे। तो हम इस डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे कि आई डॉट वाला, बी डॉट वाला, सी डॉट वाला, ठीक, आई जे के अगर वो देखो उसी का खाली कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का समेशन कर दो, खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, ये जो ए डॉट बी है ये स्केलर है ना, इसमें आई जे के कहाँ है, और फिर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हो तो ये भी स्केलर आ जाएगा। तो ये हमारा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी हो गया। तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि स्केलर प्रोजेक्शन बताइए इस एक वेक्टर का दूसरे पर। अगर हम इसी को सेकेंड कर दें कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये भी याद रखना कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। तो बी डॉट ए करो चाहे ए डॉट बी करो, बट नीचे जो होगा मैग्नीट्यूड वो जिस पर प्रोजेक्शन किया जाता है, ए पर प्रोजेक्शन किया गया है, तो इसी का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। अब देखो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा, थर्ड में अगर हम कहें कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ए वेक्टर का बी पर वेक्टर प्रोजेक्शन बताओ, तो वेक्टर में आना चाहिए ना। तो जो स्केलर वाला है ये तो ठीक है, अपान ए डॉट बी, अब बी पर प्रोजेक्शन किया जा रहा है तो बी का, ठीक, ये तो ठीक है। अब फिर इसके बाद ये तो स्केलर आ गया, अब इसको किसके अलाउ करना है, बी वेक्टर के अलाउ करना है, तो बी का यूनिट वेक्टर ले लो डॉट करके, तो इनटू बी का क्या यूनिट वेक्टर। अब इसी को सॉल्व करोगे तो देखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान, यहाँ पर ये बी यूनिट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ बी, तो बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ बी। तो देखोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद ये इंटू करके और बी वेक्टर हो जाएगा। देखो ये हो गया ना, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर, वेक्टर नहीं आ गया, तो ये इस तरह से हम डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे कि ए का बी पर वेक्टर प्रोजेक्शन बताइए, तो ए डॉट बी अपान जिस पर है उसका होल स्क्वायर इंटू बी वेक्टर हो गया, ठीक। अब दूसरा लास्ट, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर का ऑन किस पर, ए पर, तो इसको भी इसी तरह से ट्रीट करो, तो बी डॉट ए करो चाहे ए डॉट बी करो, वैल्यू तो सेम ही आता है डॉट प्रोडक्ट। फिर इसके बाद अपान किस पर प्रोजेक्शन करना है, ए पर, तो ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, जिसके अलोंग हमें वेक्टर निकालना है, वेक्टर प्रोजेक्शन, तो ए के अलोंग निकालना है, तो लिंक निकाल दिए, फाइंड आउट कर दिए, ठीक, समझ में आया, ओके।